नुपुर मॉर्निंग एकाएक क्या हो गया? मतलब रेड एंड डीप रेड, वो भी ऑन थर्सडे इवनिंग, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। जितने भी ऑफिशियल्स के कमेंट्स आ रहे हैं वो हम्म। हॉकिश है और उनका यही कहना है कि फिलहाल तो जो ब्याज दर है उसमें कटौती की कोई हम्म। उन्हें जल्दबाजी नहीं है। हम्म। उन्हें कोई जल्दी नहीं है कि ब्याज दरें घटाई जाए, जिसकी वजह से लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि यूएस के बाजार में कमजोरी जो है वो बनी हुई है। कल भी हमने देखा काफी कमजोरी यूएस के बाजार में आती हुई नजर आई। चौथा दिन था कल जहां पे यूएस के बाजार कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। डाउ में देखें तो डाउ में करीबन 530 अंक की कमजोरी हमने देखी। नैस्डैक भी पीछे नहीं था। 1.5% ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हमने वहां पर भी आती हुई नजर आई। मार्च 2023 के बाद कल का ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जहां पे हमने इतनी कमजोरी देखी। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। इतनी कम जो 1 साल रहा है वो काफी अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद कल का ऐसा दिन था जहां पे सबसे ज्यादा कमजोरी आती हुई नजर आई। इंट्राडे हाई से भी देखें तो 2% से ज्यादा की कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट यूएस का जो विक्स है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, उसमें 14% की तेजी देखने को मिली। नवंबर के बाद हमने ऐसा देखा है कि इतनी वॉलेटिलिटी कल यूएस के बाजार में आती हुई नजर आई। सबसे बड़ा रीजन यही था कि ब्याज दरें घटने में देरी की जो आशंका है उसके चलते अमेरिकी बाजार में लगातार कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी एक फेड ऑफिशियल की तरफ से यही बयान आया कि महंगाई अगर साइडवेज रहती है तो भी उनका फोकस उसे कम करने पर रहेगा और उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे ब्याज दरों को घटाने में। तो इसकी वजह से हमने देखा कि कल जो है कल और लगातार 4 दिन से कमजोरी यूएस के बाजार में बनी हुई है। आज दो बड़े डेटा पॉइंट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के लिए, फेड पॉलिसी के लिए। उसमें पहला होता है जॉब्स डेटा और दूसरा होता है महंगाई के आंकड़े। आज जॉब्स डेटा आते हुए दिखेगा मार्च के महीने पे, उस पे यूएस बाजार आपको रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहां पे बाजार की नजर रहेगी और अगले हफ्ते मार्च के महीने का जो महंगाई का आंकड़ा है वो भी आते हुए दिखेगा। तो दोनों ही पैरामीटर, दोनों जो दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है वो जल्द आने वाले, जिसके चलते अब बाजार उस पर फोकस करेगा और यहाँ से ये डिसाइड होगा कि आगे इंटरेस्ट रेट्स पर फेड क्या अपना बयान लेकर आते हैं। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिला जुला प्रदर्शन कल हमने वहां पर भी देखा। एशिया के बाजार हालांकि कमजोर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे। चाइना में हॉलीडे, लेकिन जापान के बाजार देखें तो आपको 800 अंक से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल वहां पर देखने को मिलेगी। यूएस की बॉन्ड यील्ड में कल एक इंटरेस्टिंग मूव आते हुए देखा। 4.43% के आसपास पहुंच गए, लेकिन वहां से थोड़ी कूल ऑफ होकर 4.3 के आसपास आती हुई नजर आई। लेकिन ये भी जो चिंता है ब्याज दरों को लेकर बनी हुई है, उसकी वजह से वहां पर भी मूव आते हुए नजर आया। कमोडिटी में एक्शन भरपूर है। कल हमने देखा कच्चे तेल में 2% से ज्यादा की बढ़त आती हुई दिखी। 5.5 महीने में पहली बार $91 के पार जाते हुए दिखा। जो पॉलिटिकल कंसर्न्स जो निकल कर आ रहे हैं इसराइल और ईरान को लेकर, उसकी वजह से हमने ये मूव आती हुई नजर आया। सोना चांदी दोनों में तेजी बरकरार है, यूएस ग्लोबली और हमारे बाजार में भी। तो यहाँ पर भी फोकस तो डेफिनेटली इक्विटीज में कल कमजोरी थी। लगातार चौथा दिन था मार्च 2023 के बाद ऐसा दिन देखने मिला जहां पे इतनी कमजोरी रही। ब्याज दरों की जो चिंता है उसकी वजह से कल कमजोरी हमने देखी और आज जो जॉब्स डेटा आएगा उस पर रहेगी नजर।